आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। सजना बड़े बड़ाई ना करे मोर बड़े ना बोले बोल ये हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। सजनों आज का सांग महाभारत के प्रसंग से लिया गया है कि जिस समय पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और उस यज्ञ का अश्व जब छोड़ा गया, घोड़ा छोड़ा गया, उस घोड़े के साथ साथ अर्जुन चल रहा था, श्री कृष्ण सारथी थे। चलता चलता वो घोड़ा कुंतलपुर के अंदर पहुंचता है और कुंतलपुर का राजा हुआ करता चंद्रहास, वो चंद्रहास उस घोड़े को पकड़ लेता है। अर्जुन कहता है या तो मेरे घोड़े की भेंट दीजिए या फिर मेरे साथ में युद्ध कीजिए। सजनो चंद्रहास युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रहास कहने लगा कि मैं भेंट नहीं दे सकता, लड़ाई कर सकता हूं। इधर से अर्जुन लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, इधर से चंद्रहास तैयार हो जाता है। उसी समय वो विष्णु भगवान के 22वें अवतार श्री कृष्ण भगवान उस अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस योद्धा के साथ में तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हो इसको कभी भी जीत नहीं पाओगे। अर्जुन कहने लगा महाराज, जब महाभारत के युद्ध के अंदर मुझे कोई परास्त नहीं कर सका, ये क्या है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे अर्जुन, ये वो योद्धा है जो देवी मां का परम भगत है और साक्षात 3 बार मौत के मुख से निकल चुका है। तो अर्जुन कहने लगा प्रभु इसके बारे में बताइए ना पहले मुझे स्पष्ट। थोड़ा सा इको कम करो भाई उस्ताद, ज्यादा है। सजनों उसी जगह तंबू लगा दिए जाते हैं। अर्जुन को सामने बैठा करके भगवान कृष्ण एक दास्तां सुनाते हैं कि केरल देश के अंदर एक मेधावी राजा हुए जिस राजा का नाम था सुधार्मिक। और सुधार्मिक राजा के घर पे शादी के काफी साल बाद तक संतान नहीं होती है, तो राजा अपने घर पे पुत्रेष्ट यज्ञ करता है। पुत्रेष्ट यज्ञ करता है, ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। कोई लोग यहां पर नारद जी का प्रमाण भी दे देते कि नारद जी आ जाते। वहां आकर के उस राजा के घर पे जो पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ तो रानी को स्पष्ट बता दिया गया था कि 2 में से 1 सुख मिलेगा तुझे, या तो पति का सुख ले सकती है या फिर पुत्र का सुख ले सकती है। रानी कहने लगी महाराज ऐ विप्रदेव, मुझे पुत्र का सुख चाहिए। इसमें 2 फायदे होंगे, एक तो मेरे पति की वंश बेल चल जाएगी और मुझे मां का दर्जा मिल जाएगा। सजनों उस लड़के का राजा सुधार्मिक के घर पे जब जन्म होता है, इधर लड़के का जन्म होता है, इधर राजा सुधार्मिक परलोक सिधार जाते हैं। वो रानी उस नवजात बच्चे को दाह के हवाले कर देती है और स्वयं अपने पति के साथ में सती हो जाती है। वो दाह उस बच्चे का लालन पालन कर रही थी। ब्राह्मणों ने वेद विधि के अनुसार जन्म घड़ी मुहूर्त के नक्षत्र के अनुसार उस लड़के का नाम चंद्रहास निकाला था और लड़के के बाएं पैर के अंदर 6 उंगलियां थी। सजनों समय अपनी रफ्तार से चलता जाता है। जब लड़के चंद्रहास की अवस्था उम्र 5 वर्ष की होती है तो साथ के साथियों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते किसी बच्चे के साथ में बात बिगड़ जाती है। और जो ही बात बिगड़ी, लड़का चंद्रहास अपनी मां का नाम लेता है तो सब लड़के कहने लगे कि ये तेरी मां नहीं है। यहीं से ये सांग आप लोगों की सेवा में पेश करते हैं। और सांग की शुरुआत के लिए हाजी रंगा साहब आइए, बोनी करवाइए। हाँ कराओ, बोनी कराओ। खड़े बोलो तो खड़े बोलो करो सारी। बोनी करवाओ जी। कराओ जी, बोनी कराओ जी। आओ कोई डर नहीं।
देखिए आज इस सभा के अंदर विराजमान हमारे कमेटी से मैं तो फिलहाल इनको केसियर ही कहूंगा। हेलो श्रीमान रामेश्वर दयाल जी, रामेश्वर दयाल जी उर्फ रंगा साहब, भाई अपनी तरफ से इन गौ माताओं के लिए 11,000 रुपए गौ माताओं के लिए और 500 रुपए बोल 500 थोड़े हैं। 1100 रुपए थोड़े हैं जी। हाँ सुनो 500 नहीं, 11,000 के साथ 1100 तो होने चाहिए। हाँ ऐसे ना करो कर जी। दो। एक मिनट ठहरो। अरे उनसे कह सुनो। रहे अरे तो पहले ये सुनो कि वो क्या कर रहे हैं। क्या? वो तारला का जिक्र कौन करे, तारा के साथ मोर भी जिक्र कर रहे हैं। पूरी बात सुनो। मारे भी बढ़ा दो। हाँ वाह देखिए गौ सेवक बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह बोहनी के टाइम पर 11,000 रुपए दे रहे थे, एक छोटे से इशारे के साथ में दान राशि को दोगुना कर दिया, डबल कर दिया। वाह अपनी तरफ से श्रीमान रामेश्वर दयाल जी उर्फ रंगा साहब भाई 21,000 रुपये गौ माताओं के लिए 2100 नहीं, उन्हें से इशारा आने दो। ये बात 1100 रुपये हमारी पार्टी के लिए, पार्टी के लिए अरे भाई सभा में दान आनंद करियो जी। लो जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस सजनों ताने सुने जब साथियों के, वो चंद्रहास मन में कुछ घबरा गया। देर जरा सी ना करी, झटमटा के धोर आ गया। हेलो माता जी प्रणाम। कुछ रहो बेटी चंद्रहास, कहो आज तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या कारण है? और आज तो आंखों में पानी भी है, की बात से बेटा? माँ कुछ याद आ गया तुझे? हाँ क्या मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछना चाहता है? जी हाँ क्या पूछना चाहता है? माता जी मुझे आज ये बताइए कि तू कौन है? मैं? हाँ अच्छा। और मैं कौन हूँ? ये कैसा सवाल है बेटे? सबको पता है, पूरी नगरी को पता है क्या? कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं माँ, आज तक तो मैं भी यही मानता था कि तू मेरी माँ है जी। और मैं तेरा बेटा हूँ। हाँ, लेकिन आज इस बात को मैं नहीं मान सकता। क्यों? एक बात पूछता आपसे, मेरा लगा जिगर में तीर। अच्छा। उन सब लड़कों ने माँ मेरा यो दीना फूक शरीर। शरीर? हाँ कौन से लड़के हैं? किन्होंने क्या कह दिया? जिन लड़कों के साथ मैं रोज खेलता हूँ, जी हाँ। उन लड़कों ने आज मुझे एक ताना मार दिया। ताना किससे ताना मार दिया? ताना भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन। हाँ। कुछ वैसा बात कुछ रे।
रहे सी। ये सच में सच बता देना मेरे कौन पिता कौन माँ। कैसी बातें कर रहे हैं बेटे? आज मेरा ये सच्चाई बतानी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ। नहीं नहीं बेटे, मेरे कौन पिता कौन बात और इन बातों का रास्ता दे कोई सुथरी राय होते ये लुकमा छिपमा बता दिए मन कोई बुराई होते इसमें फिर हरज नहीं कुछ भी ठीक भलाई होते जे मैं किते पड़ा पाग्या तू मन ठाक ले आई होते जे मैं चाल बैठ जा भीतर सीने चाल बैठ जा भीतर सीने खोल सुना दे बात। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कैसी बातें कर रहे हैं? सच्चाई कुछ और है। सच में सच बता दे मेरे कौन पिता कौन बाप। बेटे और हाँ माँ, कैसी बातें कर रहा है आज से? नहीं माँ, आज मुझे सब्र नहीं हुआ। सुन मेरे से ताना मारा कि ये तेरी माँ नहीं है। अच्छा, कोई न कोई बात जरूर है। यदि कोई बात नहीं होती तो वो बच्चे मुझे ऐसा नहीं बोलते। सुनिए, और अच्छी तरिया कह दे मुश्किल भरना पेटा को ना जे मैं किसे के मारू हेते इतना हेठा को ना मैं तेरा सेवक दास पुजारी री कुल का मेटा को ना वो सब लड़के न्यू कहने लगे तू इसका बेटा को ना लड़के इसका बेटा कौन है? इतनी सुन के मेरा एकदम हो गया इतनी सुन के मेरा एकदम हो गया रिया जो बबूड़ा का बता देना कौन पिता। कौन पिता कौन बात और जब लड़कों से ये बात मैंने सुनी, हाँ, पूरे शरीर में अग्नि लगी हुई है और इस अग्नि के कारण मैं अंदर ही अंदर जला जा रहा हूँ। अच्छा, सुनिए माँ, ये देखे इसी बात पे तड़के ते महरों में ता फिरूं कई कई बहनों सोच लई कि ते डूब के मरूं फिर इन सोची बुझू माते पेटा सा भरूं मेरी सारी सोच के चुपका हो गया मैं तेरे ते डरूं सारी सोच के हो गया तेरे ते डरूं फिर मने ना जीना फिर मने ना जीना जे न पाई जात जमात बता देना कौन पिता कौन माँ। आज मेरा सब बेटा बन दे तू जोड़ के हाथ। हे सच में सच बता देना मेरे कौन पिता कौन बहुत अच्छे उस्ताद, क्या बात मास्टर। ला 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 ला। ला 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 ला।
हाँ माँ, और क्या कहना चाहता है? बस कुछ भी नहीं, जो कहना था कह दिया। अच्छा। इसी बात पे तो श्री मांगे राम कह मांगे राम, यो दिल मेरा मेरे जितने चोरे, देखे सबसे अच्छा काम बंधा जी ममता के डोरे, तावड़ी सी बता भेद फिर जा खेलन न गोरे, नहीं रुकू कित रस्ते में जा लड़कों के धोरे, नहीं रुकू तेरे रस्ते में जा लड़कों के डोरे, सही तसल्ली करके मन में लड़ू लड़कों के साथ, तुम साथ बता देना मेरे कहिए। माता जी हाँ, कहे मांगे राम दिल मेरा मेरे चितने चोरे, सबसे अच्छा काम बंधा जी ममता के डोरे, तावड़ी सी बता भेद फिर जा खेलन न गोरे, और नहीं रुकू कित रस्ते में जा लड़कों के धोरे, सही तसल्ली करके मन में लड़ू लड़कों के साथ, और सच में सच बता दे आज मेरे कौन पिता कौन मार। देखिए बेटा, जी माँ। मैं तुझे बताना तो नहीं चाहती थी, हाँ लेकिन आज तू पूछ रहा है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात का जवाब देना कि पैदा करने वाले से बड़ा कौन होता है? पैदा करने वाले से बड़ा वो होता है जो लालन पालन करता है, जीवन की राह दिखाता है, आंगुली पकड़ के चलाता है, जो जीवन देता है। अच्छा, हाँ, तो मेरी बात सुनिए। बताइए। तेरी तो औकात क्या है? मैं तुझे बताती हूँ कि किसी ने किसको पाला है। सुनिए मेरी बात। किसने किसको पाला है? जी हाँ। शाकिबना के मेराज। और मैं कौन हूँ? हाँ, ये भी तुझे बताऊंगी। यही पूछना चाह रहा था हाँ जी, माँ। क्या बात है? समझ के करी सामरथ वेद विधि मंत्र पढ़ के कन्या समझ के करी सामरथ वेद विधि मंत्र पढ़ के 12 साल की के वो पात लाग गया और रावण ले गया था हर के वो किस कंधा में वो गर्भ घेर दिया उस बलि ने पाया तड़के वो किस कंधा में गर्भ घेर दिया बलि ने पाया तड़के उस तारा ने वो अंगद पाया के वो परमेश्वर के और उसने जल दिया मन पाया इसी में के बहुत बढ़िया है माँ, ये उदाहरण बहुत बढ़िया दिया।
नंबर 2 के अंदर सुन ले मेरी बात, किसने किसको पाला सुनिए। बताइए। प्रहलाद भगत मेरी कोली भर ले, हो खमसीला ताता कोना, सूर्य का पुत्र हो करण त्याग दिया, हमें कुंती सी माता को ना, सूर्य का पुत्र कर्ण त्याग दिया, कुंती सी माता को ना। क्यों रोवे से तेरे शीश पे वो त्रिलोकी दाता कोना, मैं तेरे प्रेम में वो मरी पड़ी, घर बार कुट में चाहता गुना, वो तेरे प्रेम में मरी पड़ी, घर बार कुटुम चाहता को ना। ईशा आदमी हो कौन जगत में जिसने बेटे की चाह कोना, उसने जन दिया मन बाड़ा में के तेरी माँ को ना। मैं सुनूं बिना बंदा का सागर लूटो सागोना, उसने जरिया मने पाया, मैं के तेरी माँ को ना। वो तुझे याद है। और बेटे माँ एक प्रमाण तुझे और देती हूँ। एक प्रमाण और, जी हाँ किसने किसको और पढ़ा बताइए, सुनिए। बता देना। हो मदनावत ने हो रोहित पाया, हो सारा किस्सा सुना दिया, वो सीता जी ने वो कुछ पाया जो वाल्मीक ने जना दिया। सीता जी ने कुछ पाया जो वाल्मीक ने बना दिया। वो यशोदा ने वो कृष्ण पाया, वो दुनिया के माँ जना दिया। मेरे विदुर भगत ने अंबिका ने पाया जो गोरे मंदिर छिड़ा दिया। विदुर भगत अंबिका ने पाया गोरे मंदिर छिड़ा दिया। राजा रूसे और नगरी ले जा के और जगत में रावणा, उसने जन दिया हमने पाया मैं के तेरी माँ को ना। उसने चढ़ दिया मैंने पाया, मैं तेरी माँ को न्याय। बेटे चंद्रहास सिंह, जी माँ, कुछ समझ में आया तुम्हें? और तो समझ में आ गया माँ, हाँ लेकिन मेरे को ये बता, तूने तो और उदाहरण दे दिया, उसने उसको पाल दिया, उसने उसको पाल दिया। हाँ मेरा और तेरा नाता क्या है? तू कौन है और मैं जा- कौन हूँ? तू मुझे क्यों पाल रही है? सुनिए नंबर आखिरी की बात। मेरी माँ कौन है वो बता।
छोटी उन मन ने लखना लाई। तेरी माँ मेरे ते छोटी उसने में लखना लाई थी। जब बेटे तेरा जन्म हुआ दुनिया ने खुशी मनाई थी। 5 साल की तेरी उम्र थी मैंने अपनी दूधी प्याई थी। 5 साल की तेरी उम्र थी अपनी दूधी प्याई थी। श्री मंगे राम तजुर्बे जानू तजुर्बे जानू आजकल कैसी बेटे जी माँ। कि 20 साल की मेरी उम्र जब तेरे पिता संग आई थी। हाँ। तेरी माँ मेरे तो छोटी वा मन लखना लाई थी कि जब बेटे तेरा जन्म हुआ इस दुनिया ने खुशी मनाई थी। और 5 साल की तेरी उम्र जब मैंने अपनी दूधी प्याई थी। दादा मांगे राम तजुर्बे जानू आजकल कैसी धा कोन्या। और उसने जन दिया मन ने पालिया मैं के तेरी माँ कोन्या। वाह, ठीक है माँ। अब मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है जी। अब यदि मेरे से कोई भी लड़का पूछेगा तो बड़े गर्व से कहूंगा, बड़े घमंड से कहूंगा कि हाँ ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है। लेकिन मैंने अपनी माँ को तो देखा नहीं, मेरे तो माँ से भी बढ़कर के मेरा पूरा संसार यही है। और बेटे मेरा विचार है हाँ, कि हमें इस नगरी में नहीं रहना चाहिए। अब इसी बीच ये हमारे गौशाला से ड्राइवर साहब श्रीमान जय किशन जी शर्मा अपनी तरफ से दोनों का 100 रुपए से सम्मान करते हैं। और ये 100 रुपए श्रीमान पप्पू छोरा दादरी का। वाह, चरखी। अच्छा सरपंच साहब भैया, भाई मैं किए करो तो 3 दिन तक लगातार ला लगा रखी थी, मगर ये भाई आज लास्ट दिन से कई दिनों से देखी जाएगी। ये श्रीमान पप्पू जी सरपंच साहब अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं दोनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेटे जी माँ। बताते हैं कि जिस नगरी में धर्म कर्म नहीं होता है हाँ, वहां नहीं रहना चाहिए। हम कहीं चलेंगे और बताते हैं कि हमारे हिंदुओं की तीर्थ है, हम घूमते घूमते अपने तीर्थों पे चलेंगे। क्या इस नगरी को छोड़ना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल। लेकिन क्यों माँ? अब तो उन बच्चों को बता दूंगा ना मैं। नहीं नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता है। हम किसी नगरी का सहारा लेंगे। अच्छा। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर ये बलवान बनाना चाहती हूँ। सुनिए, और तीर्थों पर हम पहले तीर्थों पे चलेंगे। तीर्थ धामों पर चलोगी? हाँ। चलिए, कौन कौन सी तीर्थों पर चलना है? सुनिए। हाँ जी, शाबाश उस्ताद, पढ़ाओ। सुनिए बेटे। माँ, एक बात आपके कहने से मेरे समझ में आ गई है। क्या? आपने अभी जो बताया ना, हाँ वो मेरे समझ में आ गई है। जी, कौन सी? जिस नगरी में कोई धर्म नहीं, उड़े क्यों कर बास करे बियाबान में चाल फिक्र मत चंदर हास करे। जिस नगरी में क्यों करी बात करे बियाबान में चाल फिक्र मत चंदर हास करे। सबसे पहले हम इस हरियाणा की पवित्र धरती से शुरुआत करते हैं। कौन सी जगह से शुरुआत करोगी? सुनिए। सुनिए सजनों, तीर्थों के नाम। हो कुछ दिन ठहरा
वो कुरुक्षेत्र में और कुछ दिन वृंदावन में और कुछ दिन ठहरा कनखल में जड़ प्रेम बढ़े तन में। वो कुछ दिन ठहरा वो कुछ दिन ठहरा वो गोकुल में जड़े कृष्ण रास करे वो बियाबान में चाल फिकर मत हास करे जिस नगरी में तरफ नहीं उड़े वो कुकरबासी करे बियाबान में चाल फिकर मते चंदर हास करे। ये ग्राम अच्छेज पहाड़ी से अच्छेज से श्रीमान हरपाल जी चौधरी साहब अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में इसी रागनी पे 200 रुपए से सम्मान करते बहुत हैं। धन्यवाद दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब का हाँ माँ। सुनिए नंबर 2 की बात। नंबर 2 हाँ में जी, कहाँ चलना दो। है? क्या बात है? और बेटे नंबर 2 में हमें कहाँ चलना है? सुनिए नंबर 2 की बात। हाँ जी नंबर 2 सुनिए कहिए। कुछ दिन ठहरा बद्री नारायण करके दिल ढेठा। बद्री नारायण। हाँ बद्री नारायण में चलना है। जी हाँ वो तो बहुत बड़ी जगह है। बिल्कुल सुनिए। हाँ ओ कुछ दिन ठहरा बद्री नारायण और करके दिल ढेठा। और कुछ दिन ठहरा ब्रह्मा ब्रह्मा में जड़ भर जागा बेटा। ओ काशी में शिव जी का बेटा जी। ओ काशी में शिव जी का बेटा वो विद्या पास करे। ओ बियाबान में चाल फिकर मत चंदर हास करे। ओ जिस नगरी में तरफ नहीं उड़े वो क्यों करे बासी करे। बियाबान में नथु चाल फिकर मत चंदर हास करे। रू 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 बोल के भैया। और इससे आगे कहाँ चलना है? इससे आगे जी माँ। सबसे पवित्र धाम। सबसे पवित्र धाम हाँ कौन सा सुनिए है? नंबर 3 की बात। नंबर 3 की वो बात। कुछ दिन ठहरा वो हरिद्वारी जड़े उत्तम से धरणी। और कुछ दिन ठहरा पुष्कर में जगा ऋषियों ने वरणी। वो खोटा सत्संगी वो खोटा सत्संगी और खोटी करनी सत्य सत्यानाश करे।
लास्ट में कहाँ चलना है? हमें कहाँ चलना है? बताइए माँ। हो कुछ दिन ठहरा कहाँ? वो जाटी में दादा लक्ष्मी चंद का धाम। वरी तन्नो वक्ता लिया करेंगे परमेश्वर का श्री मांगे राम धर्म का गाना। श्री मांगे राम धर्म का गाना रे बारामासी बेटे जी माँ। कुछ दिन ठहरा जाति में दादा लक्ष्मी चंद का धाम। दोनों वक्ता लिया करेंगे परमेश्वर का नाम। श्री मांगे राम धर्म का गाना 12 मास करे। बियाबान में चाल फिकर मत चंद्रहास करे। बेटे जी माँ। हमें तीर्थों पर तो काफी रोज हो बहुत गए। दिन हो गए घूमते घूमते। अब हमें किसी शहर के अंदर चलना चाहिए किसी नगरी का सहारा लेना चाहिए और अपना आश्रम बनाना चाहिए। जी मैच करके हाँ जी। वाह। ओ जिस नगरी में धर्म नहीं उड़े क्यों कर बास करे। एक मिनट थोड़ा शब्द चेंज सुनिए करके। बेटे। हाँ। हो दया धर्म संतोष धार के चाल पड़े बिया बन में मुर्र कुंतलपुर में पहुंच गए थे वो 5, 7, 10 दिन में। दया धर्म संतोष धार के वो पहुंच गए थे। दरवाजे पे वो खड़े मंत्री वो पहरेदार सिपाही देखे सौदागर है सोना बेचे नौकर देश कमाई। मेरे धर्म का बेटा समझ इसे में वो पालन खातिर लाई। श्री कृष्ण जी का कर की रतन ये रचड़ क्यों लगाई। माँ बेटे वो शिव जी के आगे माँ बेटे शिव जी के आगे बेटे रे भजन में दया धर्म संतोष धार के पूछ गए बिया बन वो पूछ लिए थे 5, 7, 10 हे
देखे सच्चे दिल ते भजन करे थे यो लहू पसीना हो गया लोगो सुमरण करके ओ मजी आत्मा ओ परम नगीना हो गया देखे ओम भूर्भुव स्वेरटने ते धर्म का जीना हो गया ओम भूर्भुव स्वेरटने ते धर्म का जीना हो गया। और दखे खाते ओ फिरे शहर में और एक महीना हो गया और गायत्री संध्यातर पढ़ के गायत्री ओ संध्यातर बन के और कुंजे बोल गगन में हे दया धर्म संतोष हार के पहुंच गए बियाबन में तनपुर में वो पहुंच लिए थे 5-7 10 दिन में हो गया धर्म संतोष मेरी उम्मीद तेरा इंतजार करने होशन तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं बहुत अच्छे उस्ताद सोनू आए हैं सचिन तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। सुनिए नंबर 3 की बात कहिए माँ लोगों गीत गावते हो फिरे शहर में हो रुका पड़ गया सारे हर कोई बावली कोई भगतनी न दुनिया रुके मारे लोगो गोरे मुख के हो लाड करे हाथ फेर पुचकारे और एक दिन जाते मेल तड़ा के वो रानी खड़ी चौबेरे जाली देके हो बुला लिए जाली देके हो बुला लिए झट पड़ के राजभवन में दया धर्म संतोष धार के पहुंच गए बियाबन में चलना चाहिए बेटी हमें नहीं गए थे 5-7-10 10 दिन में धर्म संतोष हार के बेटे जी माँ हमें चलना चाहिए महल के अंदर नहीं माँ पता नहीं कौन है हम तो पहले ही बड़े दुखियारे हैं माँ- जगह जगह धक्के खा चुके हैं इनके पास में चलेंगे हमारे साथ में धोखा हो नहीं सकता बेटे है हाँ श्री मंगेरा में सुनिए बेटे नंबर आखिरी की बात कहिए श्री मंगेरा में गुरु लक्ष्मी चंदी वो मान लिया हर अपना और सहज सहज बतला मन लगे देखे दूर कर डर अपना और माँ बेटे दोनों बैठ गए थे वो पकड़ लिया सर अपना उस चंद्रहास के बेआसू
कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे दादरी ग्रुप की तरफ से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल जी रावड़दी से, हाँ राजपाल श्रीमान जी राजपाल जी रावड़दी से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत माँ, धन्यवाद। हाँ बेटे, ये कौन लोग हैं हमें बुला रहे हैं अपने पास? देखिए, हाँ। मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद मान लिया हर अपना, सहज सहज बतड़ा मन लागे दूर करे डर अपना, माँ बेटे जब बैठ गए तो पकड़ लिया सर अपना, लोगों चंद्र हास के भी आंसू आगे जब याद करा घर अपना, बाप मरिया और राज झूठिया पैदा हुआ मूल लगन में। माता जी, हाँ ये आदमी, ये औरतें हमें बुला रहे हैं। नहीं बेटे, हाँ, ये हमें सहारा दे सकते हैं, हमें चलना चाहिए। क्यों कहते हैं कि डिगे वक्त के अंदर कोई सहारा नहीं देता, बुरे वक्त के अंदर कोई साथ नहीं देता? नहीं बेटे, लेकिन माता जी आपके कहने को मैं टाल भी नहीं सकता। चलिए चलिए। बहन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हाँ नमस्कार, आइए। वीरवनी इलाहाबाद सलिया मिले बिना कोने डटेगी। देखिए बहन, जी बहन, तुम दोनों कौन हो, आपस में क्या नाता है? बहन ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माता हूँ। ये आपका बेटा है? आपकी शक्ल भी नहीं मिलती है। नहीं नहीं बहन, ये और अपने पिता पर गया हुआ है। आप बड़े दुखी हो, हमारी इस नगरी में घूम रहे हो, मैं तुम्हें हर वक्त देखती रहती हूँ। जी बिल्कुल, हमें लेकिन घबराने की कोई बात नहीं 1 है। महीने का वक्त हो गया है, यहाँ धक्के खाते फिरते हैं, कोई सहारा नहीं है हमें। देखिए घबराने की बात नहीं है, आप मेरे इस शहर में रहो, धर्मशाला के अंदर। मेरी धर्मशाला के अंदर कोई कमी नहीं है। अच्छा। खाने पीने की। सुनिए मेरी बात जरा। सजनों, कुंतलपुर शहर के राजा, कुंतलपुर शहर के राजा धृष्ट बुद्धि दीवान की रानी, जिसने जिक्र सुन रखा था कि हमारे शहर के अंदर एक अनजान औरत और उसका लड़का साथ में है। पता नहीं कौन है, कहां से आए हैं, क्या नाम है, कौन सा गांव है, शहर के अंदर एक महीने से फिर रहे हैं। उस रानी ने जब अपने महल के नीचे से उन दोनों को जाते हुए देखा, अपने पास में बुलाती है और उस धा से उसका पता ठिकाना पूछती है। धा की और उस महारानी की आपस में बातें होती हैं। सुनिए किस प्रकार। सुनिए मेरी बात जरा। अपना सारा आए रे सिट्टी, तू तो भेद बता दे, हेरे कौन करे की ना लागे से चमकार रूप तेरा, ओ सूरज के उड़िया, अपना सारा भेद बता दे, कौन करे की लागे से चमकार रूप और सुनिए मेरी बात जरा। तुझे क्या बात। तू कति बावली कौन ना दिखे, हेर अक्ल की शानी, हेर लंबी घेटी मैं दिखे, तेरा चलता फिरता पानी, लंबी घेटी वो मैं दिखे चलता फिरता वो पानी, हेर के घर काने तारा खी तू हो दिखे गिरकानी, मोर के छुटगा तेरा
राजपाट किसी हो राजा की रानी के छूट गया तेरा राजपाट ओ राजा की रानी के कोई आशिक की हेरा तेरे दिल पे हेरा लगरी से फटका वो लगे से चमकार रूप तेरा सूरज के उड़ान ये अपना जरा भेद बता दे कौन करे की नार कैसे फटकार रूप ये सूरज के उड़ान बहन हाँ मैं अपना परिचय देती हूँ आपको। बताइए। सुनिए नंबर 2 की बात। ओ केरल देश के ओ मेधावी हेरा खोस लिया सब राज देखे राजा रानी वो दोनों मर गए ओ या तेरा केसर ताज राजा रानी दोनों मर गए हुआ तेरा केसर ताज। वो राजा बिनी कित रैयत बसनी है न ओट्या जा से नखराज और मारा मारी और मची शहर में और हम तो दोनों आए बाज वो मारा मारे मची शहर में हम तो दोनों आए बाहर। ओ इसकी जानी वो इसकी जानी बचा के लाई यो उनका राजकुमार लगे से चमत्कार रूप तेरा सूरज के होनहार। सारा वेद बता दे कौन करेगी लगे से फटकार रूप तेरा सूरज के उड़ान वो क्यों कर चाली क्यों कर पाटी तू नगरी तनारी तेरे सोबीरा में नारी दिखे वो केसर की प्यारी सोबीरा में नारी दिखे केसर की प्यारी कदे धोखे ते बतलाती हो तू वो बन के वीर बिचारी वो तेरे दुख में सर देने की मन भी कर ली
बहन हाँ ये लीला कृष्ण पंडित जी दादरी से अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में इसी रागनी पे दोनों बच्चों का 100 रुपए से सम्मान करते हैं। सुनिए बहुत बहन, बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर आखिरी की बात। बताइए। हे कित के नैनी हो कटीले चाले, हे रमारी होती ना गुजरान, जो दोई टूक खाने न दे दे न बबलू ना एहसान, कोई टूक खाने न दे दे बबलू ना एहसान। हे बदले के माँ वो काम करूंगी, फिर हाजिर रखू जान, वो किते ठिकाना वो चाहूं सूबे, ये होती फिरूं मेरा, वो किते ठिकाना चाहूं सूबे, ये होती फिरूं मेरा। हे मंगे राम हे श्री मंगे राम, कहे दुख हो गया कदे राजी हो करता। ठीक है बहन। देखिए बहन, कित के नैन कटारी चाले मारी होती ना गुजरान, जे कोई टूक खाने ने दे दे भूलू ना एहसान, बदले के माँ काम करूंगी हाजिर राखू जान, और कितने ठिकाना चाहूं सुम होती फिरूं बिरान। बहन श्री मांगे राम कहे दुख हो गया कद राज्य हो करतार, और लागे से चमकार रूप तेरा सूरज की बुनियाद। ठीक है, आप यहाँ पे रहो जी। धर्मशाला के अंदर, और कोई भी बात ये हमारे बीच में महाशय श्रीमान राजेश जी थुरानिया, वाह, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। देखिए सजनों, जिनका दुनिया के अंदर नाम होता है, सारे देश में नाम होता है, वो कलाकार कभी कभार ही नजर आते हैं। और जैसे कार्यक्रम आज का है और 2 दिन पहले आना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे बीच में महाशय राजेश जी थुरानिया पहुंच चुके हैं। महाशय जी से निवेदन है कि आ जाएं मंच पर, आइए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए, क्योंकि हमारे बीच में पधारे हैं महाशय राजेश जी थुरानिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत में लगाओ भाई गाड़ू। महारानी ने बता दिया कि शहर के अंदर धर्मशाला है, वहां पर आपका रहने सहने का प्रबंध मैंने कर दिया है। जिस भी चीज की आवश्यकता हो आप मेरे पास में समाचार दे देना, आपको वो चीज उपलब्ध करवा दी जाएगी। चंद्रहास और दहा उस सराग के अंदर रहना सहना शुरू कर देते हैं। आगे क्या कुछ होता है बताएंगे आपको, लेकिन पहले तो करिए आप थोड़ा सा मनोरंजन, और उसके बाद में हमारे बीच में महाशय जी पधारे हैं। महाशय जी के मुखारबिंद से भी कुछ सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले छोटा सा मनोरंजन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाशय जी, श्रीमान राजेश जी, जिन्होंने एक बहुत ही प्रमाणिक और हमारे साधु संतों की एक बात आप लोगों के बीच में रखी। और देखिए, हमारे कवि राजे राम जी का भी जिक्र किया। राजे राम जी की जो रचना थी बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजे हुए शब्दों के साथ प्रमाणिक रचना आपने सुनी, और महाशय जी आपने सुनाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सजनों देखिए, मेरा एक हमेशा से नेम रहा है कि मैं मेरा तो नहीं कहता, लेकिन अपना ये जो स्टेज होता है, इस पे जो भी कलाकार, जो भी महाशय, जो भी विद्वान हमारे इस मंच पर विराजमान होता है, तो उसका सम्मान करना, उसका आदर भाव करना, ये हमारा परम धर्म है। तो मैं महाशय जी श्रीमान राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना सम्मान स्वीकार करें। आइए। ऐसा है जी गुरु जी, हम तो महाशय जी, हम तो लोकल आदमी हाँ, सारे बेराइन का बालक सू, कोई सी कोई बात को नहीं है, ये आपका स्वीकार है हमें। जी आपा सारा मैं के दादा बन के आ रहे, हमें भी बालक के महाशय जी, ये अपना प्रेम है, ये आपका बड़पन है। ये
कलाकार की कोई कीमत नहीं होती। कहते हैं कि कलाकार ही किसी के गुलाम नहीं होते, और बिके तो प्यार में बिक जाए, वरना खरीदने वाले के पास दाम भी नहीं होते। सत्य है। मासी जी का सम्मान है हमारी छोटी सी पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। और ये सम्मान आपका सहस हर्ष स्वीकार किया जी। और आपको नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सुनो, ऐसा नहीं हो सकता, आपका बिल्कुल नहीं। चलो कोई बात नहीं, बाद में हाँ, कर दूंगा। धन्यवाद आप सभी का। और महाशय जी का जो इतना मान सम्मान बख्शा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री गौ माता की जय हो। और इधर उस धर्मशाला के अंदर रहते रहते काफी समय गुजर जाता है, लेकिन सजनों एक समय ऐसा भी आया, उस करड़ाई का एक पहाड़ और टूटा उस नादान चंद्रहास पे। एक रोज वो धा अचानक खत्म हो जाती है। जब वो धा खत्म हो गई तो एक कवि ने लिखा है कि दुरा टूट जा गाड़ी का, दुरा टूट जा गाड़ी का, जब पढ़ा लिख में ठेला रह गया, और मात पिता दासी भी मर गया, चंद्रहास अकेला रह गया। सजनों चंद्रहास अपनी धा को, मां को याद करके रो रहा था। उसी वक्त त्रिकाल के ज्ञाता नारद ऋषि आ जाते हैं, और नारद ऋषि आकर के उस चंद्रहास को एक जीवन का रास्ता बता करके जाते हैं। किस प्रकार नारद मुनि एक जीवन का रास्ता बताते हैं उस लड़के चंद्रहास से, सुनिए। भाई मन ही मन में पहुंच गया, हर देर जरा से ना करी, तो चंद्रहास के पास में पहुंच गया। देखिए बेटे चंद्रहास, मुनिराज प्रणाम। रोने की कोई बात नहीं है। रोना तो महाराज ये है कि मैंने कौन से जन्म के अंदर ऐसा कुकर्म किया था, कौन सा बुरा कर्म किया था कि इस जन्म में भगवान ने मेरे से सब कुछ छीन लिया। पैदा हुआ तो मेरा पिता छिन गया, उसके साथ में मेरी माँ भी चली गई, और एक दाह का सहारा था, आज वो दाह भी मेरे से अलग हो गई। अब रोना नहीं तो क्या बचा है मेरे जीवन में। बेटे जी, ये मरना जीना पैदा होना ये तो शुराधीन बात है। कहते अश्वमेघ भोग तभ्याम कीर्तम कर्म शुभा शुभम। अपने अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ले मैं आपको एक चीज दे करके जाता हूँ। चीज? हाँ, ये 1.5 ग्राम की गोली दे करके जाता हूँ तेरे को। जी। इस गोली को खाने से पहले भोग लगाना, ये तेरी हर प्रकार से मदद करेगी। कोई कष्ट मुसीबत सहन नहीं होगा तुम्हारे। जाओ। सहन नहीं होगा? आया ही नहीं गा आपके ये पास। बोलो ना महाराज, मैं तो पहले ही बड़ा दुखी हूं। हाँ सजनों, उस गोली को अपने मस्तक से लगाता है, अपने सीने से लगाता है, और इधर उस कुंतलपुर के राजा दृष्टबुद्धि दीवान की लड़की थी जिसका नाम था विसिया। वो विसिया लड़की 17-18 साल की युवा हो गई। तो राजा दृष्टबुद्धि दीवान अपनी उस लड़की विसिया के लिए वर पूछने के लिए शहर से अपने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाता है और अपने घर पे दावत देता है। और उन ब्राह्मणों की जब दावत हो रही थी, उन ब्राह्मणों से पूछा जा रहा था, सारे शहर की दावत थी, सारा शहर भोजन कर रहा था, और वो लड़का चंद्रहास एक राजा का राजकुमार होते हुए वहां पत्तल उठा रहा था। देखिए राजा की और इधर ब्राह्मणों की क्या बातें होती हैं, और उस चंद्रहास के लिए किस प्रकार मौत का फंदा, फांसी का फंदा तैयार होता है। सुनिए, बताते हैं आपको एक रागनी के साथ। हेलो, प्रणाम विप्रदेव। खुश रहो, आनंद करते रहो, यहाँ रहो या हैदराबाद रहो। अच्छा, तो पंडित जी महाराज, मैं ये पूछना चाहता हूँ बोलिए। कि आज हमने बहुत बड़ा भंडारा किया है, अच्छा, बहुत बड़ा प्रतिभोज कर रखा है जी। और हमारी एक इच्छा है कि हमारी जो बेटी विषया है जी, अब वो शानी हो गई है, तो उसका हम रिश्ता करना चाहते हैं। तो आप उसके कोई नक्षत्र लगन ग्रह देख करके बताइए कि आप कहाँ होगा रिश्ता, कैसा होगा, अच्छा, किस दिशा में होगा, अच्छा। कैसा राजकुमार मिलेगा। आप तो पंडित जी हैं।
राजन, हाँ यानी जोड़ा तो उस परमात्मा ने हर का लिखा है। हाँ बिल्कुल पता है, जोड़ा तो परमात्मा ही मिलाता, लेकिन आप लोगों को पता चल जाता है पहले ही। तो पता चलने की बात तो ज्योतिष तो ये कह रही है हाँ राजन। ज्योतिष बताओ आप। ज्योतिष ये कह रही है हाँ जो ये पत्तल उठा रहा है अच्छा, ये तुम्हारी विषया का लोग होगा। पंडित जी मजाक तो नहीं कर रहे हो? आहा, मजाक करने की तो मेरी आदत ही नहीं है। अच्छा हाँ, ये कैसे हो सकता है? हम यहाँ के राजा हैं, वो हमारी राजकुमारी है, और इस कंगाल भिखारी के साथ कैसे होगा रिश्ता? क्या ज्योतिष देख रहे हो आप? ये तो तुम्हारे पिछले जन्म का तुम्हारे साथ ही है। अच्छा हाँ, पिछला जन्म भी देख लियो। और क्या, हम अच्छा। तो अंतर्यामी हैं। सुन ले, ये जो पत्तल उठा रहा है, सूर्य पूर्व से पश्चिम में उगना शुरू हो जाएगा। अच्छा पर लेकिन इन ब्राह्मणों की वाणी नहीं बदलेगी, जो कह दी वह कह दी। अच्छा हाँ। तो और ये सुन ले, ये पीछे का किम चाहता होगा, अरे पीछे का कि मैं चाहता होगा, तेरी संपत्ति का दाता होगा, पिसिया गया नाता होगा। चंद्रहास बिचारे का ये चंद्रहास बेचारे का और पीछे का कि मैं चाहता होगा, वो तेरी संपत्ति का दाता हो गया, पिसिया गया नाता होगा, चंद्रहास बिचारे का। मिला दिया परमेश्वर ने मेल, रहेगा तेरी कुटुंब की रहेगा तेरी कुटुंब की गैल, और तेल बन पे तू ना होगा, तेल मन पे तू ना होगा, दुका मान पे तू ना होगा, कन पे तू ना होगा, खजा फंद कमारे का चंद्रहास बिचारे का पीछे का कि मैं चाहता होगा, तेरी संपत्ति का दाता होगा, पिसिया गया नाता होगा, चंद्रहास बिचारे का। लुटेगी धन माया की बोरी, पास की सोना चांदी कोरी, पास की सोना चांदी कोरी, चूरी जार पर तू ना होगा, चोरी द्वार पर तू ना होगा, विदावार पे तू ना होगा, मनवार पे तू ना होगा, मेल में भाईचारे का। चंद्रहास बिचारे का। और पीछे का कि मैं चाहता होगा, तेरी संपत्ति का दाता होगा, विषया गया नाता होगा, चंद्रहास बेचारे का। ब्रह्मा शर्मा जी दादरी से लीलाराम जी 100 रुपये प्रदान करते हैं। अब शास्त्री जी से आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं। वाह, राजन और सुन ले, ब्रह्मा विष्णु के लिए सलाह, जय शिव जी ने गरा लिए बुला, शिवजी ने लिए बुला, चला चलाई पर तू ना होगा, चला चलाई पे तू ना होगा, समझ मिलाई पे तू ना होगा, मान बढ़ाई पे तू ना होगा, कंठ शोर नकारे का ये रे 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 चंद्रहास बेचारे का। पाछे का कि मैं चाहता होगा, तेरी संपत्ति का दाता होगा, विषया गया नाता होगा, चंद्रहास बेचारे का। राजन और सुने, दुनिया ये दुनिया करे करे उम्मीद, पाया ना हर के घर का भेद, पाया ना हर के घर का भेद, वेद विधि संसो
से गुरुद्वारे का रे 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 हो कंदरहास बिचारे का। ये हमारे गुरुजी मास्टर जी सुरेंद्र जी गौरीपुर से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे रोजाना लगातार आज ये छठा दिन लगातार बहुत ही सम्मान कर रहे हैं जी। कल भी भाई कैलाश का 200 रुपए से सम्मान किया था मास्टर जी ने। जय हो मास्टर जी। धन्यवाद। और हमारे बीच में पधारे हमारे बहुत ही विद्वान गुणवान और चतुर महाशय श्रीमान राजेश जी थुरानिया, जो अभी आपका मनोरंजन भी करके गए हैं, अपनी तरफ से 1100 रुपये गौ माताओं के लिए दे रहे हैं। 1100 रुपये गौशाला में दे रहे हैं और 200 रुपये से इन कलाकारों का मान सम्मान भी करते हैं महाशय श्रीमान राजेश जी थुरानिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन ये हमारे सरपंच साहब रोशनलाल जी यादव। अभी ये सारी पब्लिक ब्याह के अंदर आएगी। अच्छा। लेकिन तो तेरी बेटी का बाप होते सोते इस ब्याह में ही नहीं रहेगा। अच्छा, ये तुम्हारी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी अच्छा। है। और सुन ले, हाँ, अब तेरे जच्चा कर लिए, हमने जो कह दिया कह दियो विषय का लोग यो पत्तल ठावड़िया। तो अभी पंडित जी मैं देखता हूँ कैसे बनता है ये। अच्छा, ये कंगला भिखारी और मेरी राजकुमारी का वर होगा। तुम्हारे क्या राजकुमार तुम्हारी भविष्यवाणी है पंडित जी? क्या बकवास लगा रहे हो आप? कुछ नहीं होगा ऐसा। मैं राजा हूँ यहाँ का, मैं चाहूंगा वहां पे आऊंगा। अरे हमने राजा देखा हाँ। सी नुका ब्रह्मा पा विष्णु पा शिव शंकर पा हम देखा। अरे बेहुदा बेशरम बामन कैसे कम देखा। अच्छा, अरे जल्लादो, कहिए महाराज। इस लड़के को पकड़ो। इस लड़के को? हाँ बिल्कुल। क्यों? इसने क्या कसूर किया है? इसने जो कसूर किया है अच्छा, वो मैं अभी बताऊंगा। हाँ पहले इसको पकड़ के अपने कब्जे में करो। ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी। भाई इस लड़के ने पकड़ लो, फिर भेद बता दूं सारा। न्यू बोल रहे इस लड़के ने पकड़ लो, फिर भेद बता दूं सारा। मेरा बोटी बोटी घेर दो, झुंड बना दो थारा। ओ, बोटी बोटी काट घेर दो, बोट बना दो ढारा। ओ, इस लड़के ने पकड़ लो, भेद बता दो सारा। बोटी बोटी काट घेर दो, बोट बना दो ढारा। ये रख कर दो सांस अलग काया से, हो जानास उल्टा आया से। ये रहो जगन्नाथ फिर आया ते, अरे यो आज नहीं मरवाया ते, यो आज नहीं मरवाया ते। वो बने बटियाऊ मारा। अरे बोटी बोटी काट घेर दो, बोट बना दो ढारा। इस लड़के को पकड़ लो, वो भेद बता दो सारा। बोटी बोटी काट घेर दो, बोट बना दो ढारा। अरे इब तक बात कती से कच्ची, इब तक सोहरत को ना मची। इब तक सोरत को ना मची। अरे ब्राह्मण की बाणी साची, ब्राह्मण की बाणी साची, यो सही निशाना मारा। बोटी बोटी काट घेर दो, बोट बना दो ढारा। इस लड़के ने पकड़ लो, फिर भेद बता दूं सारा। बोटी बोटी काट घेर दो, बोट बना दो ढारा। बात मेरी बेकार नहीं से, और यो मर जा तो हार नहीं से। या मर जा तो हार नहीं से, इसका राजपाट घर बार नहीं से। घर बार नहीं से। यो कंगला फिरे
इसते हो असनाई जा, जो इससे हो असनाई जा, ये जो इसका बेटी प्याई जा, जो इससे बेटी प्याई जा, फुके भाई चारा, ए बोटी बोटी काट दे तो बोट बना दो सारा। जल्लादो इसको पकड़ो, जंगल बियाबान में ले जाकर के इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, और मेरे पास इसके खून की निशानी, इसके शरीर की कोई निशानी ला करके देना। ठीक है महाराज। इसका खून लेकर के आना। जाओ जल्दी करो, दूर करो मेरी नजरों से, मैं देखता हूं ब्राह्मणों की वाणी कैसे सच्ची होती है। ठीक है महाराज, हम तो ऑर्डर के पाबंद हैं, आप कहोगे वो करेंगे। बिल्कुल, जाओ इसको खत्म कर दो। अच्छा, ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जाओ। ले चंद्रहास, आ जा भाई, आ जा। ठहरिए जल्लाद, क्या बात है? जिस इंसान को मृत्युदंड दिया जाता है, जिसको जल्लादों के हाथ में सौंपा जाता है, जल्लाद आगे होते हैं और मरने वाला पीछे चलता है। लेकिन आज इस रिवाज को मैं उल्टा करता हूं। अच्छा, हाँ, आप मेरे पीछे आइए, चल भाई, मरने के लिए मैं आगे चलता हूं। चल। हमने तो भाई मारनी है, चाहे कितने चाल के मारो चाहे। अच्छा, उरे कर दो और चाहे आगे कर दो। सजनों, पता नहीं उस विधाता ने मेरी किस्मत में क्या लिख रखा है। इतने दुख संसार में कोई भी नहीं है और फिर भी मृत्यु का दंड मिला है। मुझे भाई, ये रे जल्लादों ने पकड़ लिया, रे जल्लादों ने पकड़ लिया, मेरा नाश हो लिया। ये रैया गया छोरा
ये हमारे श्रीमान कृष्ण जी जोगी पाना सावड़ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। ये भाई बॉक्सर सनसनीवाल ग्रामपुर सिवाड़ा से 100 रुपये सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे दादरी ग्रुप की ओर से 100 रुपये सम्मान होते हैं और फौजी मेहर सिंह कमेटी राणेला की ओर से भी 100 रुपये सम्मान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गौशाला से ड्राइवर साहब श्रीमान जय किशन जी शर्मा जो अपनी तरफ से एक सांग भी करवा चुके हैं और रोजाना सम्मान कर रहे हैं। आज भी 50 रुपए से और सम्मान कर रहे हैं। काफी सम्मान पहले भी कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान ये विक्की से लीला कृष्ण पंडित जी दादरी से 100 रुपये और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्लाद भाई बोल भाई। बनखंड तो आ चुका है, कहां तक चलना है मेरे को? भाई भीत दिखा उड़ल चाल के मारूंगा भाई। बीतकन लिचाल के मारेगा? हाँ भाई कितने मार दे, मरना है, मरने तक कोई डर नहीं। तो ले भाई। सदा अमर नहीं कोई, सदा अमर नहीं कोई, एक दिन सब कोई मरना है और सब कोई मरना है तो मरने से क्या डरना है। कर दे भाई अपना काम। ले भाई नीचे नाड़ कर ले। हाँ नीचे नाड़ से बेहतर ले। उरा न्यू मत हुआ भाई, न्यू हो ले, नहीं तो फिर तलवार खाली चली जाएगी मेरी। हाँ अरे ये निर्दोष है, इसको मत मारो। हाँ? ये आकाशवाणी। मैंने आज तक इस निर्लज वन में आकर के बहुत से कत्ल करे हैं, पर लेकिन ये निर्दोष है। भाई चंद्रहास, भाई जल्लाद, आज तक मेरे हाथ से तलवार कभी नहीं छूटी थी। तेरे हाथ से तलवार छूट गई? हाँ। या फिर मुझे तड़फा रहा था तू? नहीं नहीं, एक काम कर ले। क्या? मैं भाई तेरे को मारू नहींगा, तू निर्दोष। भाई जल्लाद, हाँ। यदि तू मेरे को नहीं मारेगा तो वो राजा दृष्टपुटी दीवान तेरे कच्चे बच्चे कोहलू में पिलवा देगा। एक शर्त पे छोड़ूंगा तेरे को, इस नगरी के अंदर मत आना। इस नगरी के अंदर नहीं आऊंगा तो मैं किसी जानवर को खत्म कर दूंगा। और जानवर को भी नहीं, ये तुम्हारे पैर में छठी अंगली है। हाँ। मैं ये काट देता हूँ, ये कोई काम की भी नहीं है तेरे। काटा पास ही 5 तो बची जाएंगी बस यही तो बीमारी की जड़ है बस। सजनों, कवि की कल्पना है और प्रमाण भी यही कहता है कि चंद्रहास के पैर में जो छठी अंगुली थी वही अवगुणों से भरी थी, वही अवगुण थे, वही विघन की जड़ थी। एक दादा नंदलाल की लाइन से कि सेना का दोष नहीं, विघन की जड़ कुटिया का मां। तो विघन की जड़ ले वो छठी अंगुली थी। बैठ जा भाई। हाँ भाई। ले भैया बेल भी काट दूं मैं तेरी। सजनों, जल्लाद ने छठी अंगुली काट दी। चंद्रहास के शरीर से अवगुण दूर हो जाते हैं और आगे का रास्ता चंद्रहास का बिल्कुल साफ हो जाता है। उस बनखंड के अंदर पड़ा पड़ा दर्द से कर रहा था, तड़फ रहा था। उसी समय कुलंद नगर का रहने वाला राजा कलिंग शिकार करने के लिए आ जाता है और उस बनखंड में तड़पते हुए बच्चे चंद्रहास को देखता है। राजा का दिल पसीज जाता है, ऐसा पसीज जाता है राजा का दिल जैसे किसी बीमार पशु को, जैसे किसी तड़पते हुए पशु को देख करके हमारे दलाल साहब का दिल पसीज जाता है, उसी प्रकार उस राजा का दिल पसीज जाता है और क्या कुछ उस चंद्रहास से कहता है, अपने विचार करता है। अरे रानी, आज हमारा शिकार खेलने को तबीयत कर रही है। अच्छा महाराज, आज हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। आराम से रहना और किसी बात की चिंता ना मानियो। टाइम से आ जाना। ठीक बस, है। मेरा जी नहीं लगेगा। चलिए, मेरे घोड़े कहाँ है? घोड़ा हेरे हेरे अरे लड़के। जी महाराज।
मारी एड बजा दिया घोड़ा अरे यो के था मिर्गा का जोड़ा अरे यो चंद्रहास उमर का थोड़ा बड़ा मैदान में हमारी एड बजा दिया घोड़ा आगे था मिर्गा का जोड़ा चंद्रहास उमर का जोड़ा बड़ा मैदान में। अरे बेटे तू कौन है यहाँ कैसे और ये किसने हाल किया तेरा ये खूनम खून? महाराज मत पूछिए मैं कौन हूँ। दुखों का मारा हुआ, दुखों का गिराया हुआ एक बहुत ही निर्भाग इंसान हूँ मैं। अरे बड़ में लागरी भूख अरे तन कोण खुवा दे टूक अरे तन कोड़ खवा दे टूक अरे सूख सूख के कटड़ लाग रहा सूख सूख के घटने लग रहा ओम नाम पे मिटण लाग रहा शिव 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 रटण लाग रहा लोच जबान में हमारी एड बजा दिया घोड़ा आगे था मिर्गा का जोड़ा चंद्रहास उमर का थोड़ा पड़ा मैदान में। अरे और गंगा जी लगी प्रीति जोड़न शान तनु भूप लगे मुंह मोड़न शान तनु भूप लगे मुंह मोड़न अरे पत्ते तोड़न एकदम आ गया वो पत्ते तोड़ने आ गया एकदम अरे पत्ते तोड़न आ गया एकदम बापर बेटे दोनों हम तुम जैसे गंगा का बेटा भी समय इस बियाबान में हमारी एड बजा दिया घोड़ा आगे था मिर्गा का जोड़ा चंद्रहास उमर का जोड़ा बड़ा मैदान में। होपन में किस कारण किस है? तरह नहीं आया आ रहा और जिस दर्शन हो गया थारा अरे जिस दर्शन हो गया थारा मारे बर का साथ और मारे बरगा का सच्चा कैसे अरे बरका का सच्चा कैसे और मेरे बिना बजे बजा कैसे बंगना बन बल राजा कैसे चढ़ा मकान में और मारी एड बजा दिया घोड़ा रे आगे था मिर्गा का जोड़ा वो चंद्रहास उमर का थोड़ा बड़ा मैदान में। अरे गुरु लक्ष्मी चंद छोड़ सब बंधन मसलिया कर मस्तक पे चंदन मसलिया कर मस्तक पर चंदन अरे सनक सनंदन संतक मारा सनक सनंदन संतक मारा और के उनसे तू पट्या न्यारा के ब्रह्मा का बेचा आ रहा हमारे हिंदुस्तान में और मारी एड बजा दिया घोड़ा आगे था मिर्गा का जोड़ा चंद्रहास उमर का थोड़ा बड़ा मैदान में। लक्ष्मी चंद तोड़ सब बंधन मसलिया कर मस्तक पे चंदन सनक सनंदन संत कुमारा के उनसे तू पट्या न्यारा के ब्रह्मा का भेजा आ रहा हमारे हिंदुस्तान में। और हमारे दोस्त ये सोलंकी साहब पहले भी बहुत सम्मान कर रहे हैं और उनके साथी 200 रुपए से सम्मान करते हैं इसी रागनी पर खुश होकर धन्यवाद। श्रीमान जय किशन जी शर्मा ड्राइवर साहब वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए से और सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पिताजी और हमारे बाबा जी पंडित जी महाराज वो भी 100 रुपए से सम्मान करते हैं और हमारे डॉक्टर साहब सुरेंद्र सिंह मास्टर जी गोरी से वो भी 200 रुपए से हमारा सम्मान किया था उन्होंने, धन्यवाद। देखिए पिताजी हाँ जी आपने कहा कि किसका तोड़े भेजे आ रहा महाराज इस करड़ाई का भेजा हुआ संसार में अच्छा। रहा हूं तो तेरा माँ तेरी बाप तेरा बाप मेरे माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार कुछ भी नहीं है मेरा, मैं तो सिर्फ अकेला हूँ। अरे मैं हूँ तेरा बाप, आप मेरे हो मतलब आज से तू मेरा धर्म का बेटा जी। और मैं तेरा बाप, मैं इस कुलंद नगरी का राजा हूँ, ये नगरी मेरी है, चलो मेरे साथ आपके घर पर चलूं? तेरे माँ भी मिलेगी और बाप तो ही। आइए सजनों राजा कलिंग उस चंद्रहास को अपने घर पे ले जाता है। इससे आगे क्या कुछ हुआ, क्योंकि इधर भी चाय है इधर भी चाय है, आप सभी भी चाय पीजिए, चाय पीते पीते मनोरंजन कीजिए